आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग 2025 की और जानेंगे कि भारत ने इस रैंकिंग में किस तरह दुनिया में तीसरा स्थान हासिल किया है। साथ ही हम समझेंगे यूनिकॉर्न आखिर होते क्या हैं और भारत के लिए ये कितने महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले यूनिकॉर्न का मतलब। स्टार्टअप दुनिया में यूनिकॉर्न उस प्राइवेट कंपनी को कहा जाता है जिसका वैल्यूएशन $1 अरब यानी लगभग 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू इतनी बड़ी हो वो यूनिकॉर्न कहलाती है। 2025 की ताज़ा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुल 1523 यूनिकॉर्न हैं। इनमें से सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका में हैं, करीब 758। इसके बाद चीन का नंबर आता है जहां 343 यूनिकॉर्न। और गर्व की बात यह है कि भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। जी हां, भारत के पास इस समय 64 यूनिकॉर्न्स हैं। हालांकि पिछले साल की तुलना में 3 यूनिकॉर्न्स कम हुए हैं, फिर भी भारत इस रैंक में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे पायदान पर कायम है। अब बात करते हैं ताजा स्टार्टअप फंडिंग की। 2025 की पहली छमाही में भारत ने टेक स्टार्टअप्स में करीब $4.8 अरब जुटाए हैं। हालांकि इसमें 25% की गिरावट आई। ग्लोबल रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पर ही है। अमेरिका और चीन इस लिस्ट में टॉप 2 पर हैं। भारत के लिए यह बेहद पॉजिटिव सिग्नल है कि भले ही कुछ गिरावट आई हो, लेकिन भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। सबसे ज्यादा फंडिंग बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में हुई। बेंगलुरु ने करीब 26% और दिल्ली ने 25% हिस्सेदारी पाई। अगर बात करें सेक्टर की, तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 104% की शानदार ग्रोथ हुई है। वहीं एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और रिटेल सेक्टर में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है। भारत के कुछ चर्चित यूनिकॉर्न में ज़ेप्टो, बाइजूस, स्विगी, ओयो और नया नाम पोर्टर भी शामिल है। पोर्टर ने हाल ही में $200 मिलियन जुटाए हैं और 2025 में भारत का दूसरा यूनिकॉर्न बना है। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में यूनिकॉर्न की ये लिस्ट और लंबी होने वाली है। भारत की युवा आबादी, तकनीकी टैलेंट और इनोवेशन की भूख मिलकर भारत को ग्लोबल स्टार्टअप हब बना रही है। इसी उम्मीद और जोश के साथ इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।